हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पिरिट ट्रेनिंग्स। और मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा और आप इसकी वीडियोस लाइक कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आज का वीडियो एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में है और वो विषय आपके सामने है। जी हाँ दोस्तों, यानी कप्स। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी, एक शिक्षक और कुछ उनके स्टूडेंट्स के बारे में। और ये कहानी जुड़ी हुई है कप्स से। ये कहानी जो है एक खास मैसेज लेके आती है, खास संदेश लेके आती है। और वो संदेश क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस कहानी का आनंद उठाइए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज प्लीज उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे हर रोज नए इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है कुछ ऐसे छात्रों के बारे में जो अपनी शिक्षा पूरी कर चुके हैं और अपने अपने जीवन में, अपने कैरियर में सेटल हो चुके हैं और कोई ना कोई व्यवसाय या नौकरी कर रहे होते हैं। एक दिन वो लोग इकट्ठा होते हैं मिलने के लिए, वो सारे लोग जो छात्र थे, और वो तय करते हैं कि वो अपने उस फेवरेट टीचर यानी अपने प्रिय शिक्षक से मिलके आएंगे जिसका उनके जीवन के कैरियर के बनाने में, शेप देने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो सब मिलके फैसला करते हैं, चलो आज हम उस टीचर से मिलके आते हैं और हालचाल लेके आते हैं। तो वो सभी उस टीचर के घर जाते हैं। टीचर भी घर पे होते हैं, वो सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो चुके होते हैं। तो वो उन सभी छात्रों को देख के एक साथ बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और जब वो बैठ जाते हैं तो डिस्कशन शुरू होता है। वो पूछते हैं कि तुम्हारा कैरियर, तुम लोगों का कैरियर कैसा चल रहा है, जॉब कैसी चल रही है, बिजनेस कैसे चल रहा है। सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं। लेकिन वो महसूस करते हैं, वो शिक्षक ये महसूस करता है कि थोड़ी ही देर में वो प्रतिक्रियाएं जो हैं वो वाद विवाद में बदलती जा रही हैं। थोड़ा तीखापन दिख रहा है बातों में। तो इसी बीच वो उसको विराम देते हुए कहते हैं, उठ जाते हैं और कहते हैं, क्या आप लोग कॉफी पीना पसंद करेंगे? तो सभी लोग कहते हैं, हाँ सर, जरूर। तो वो शिक्षक जो है किचन में कॉफी बनाने चले जाते हैं, छात्रों को वहीं पे बैठा छोड़ के, और वो लोग बातचीत करते रहते हैं। थोड़ी देर में वो एक ट्रे में कॉफी मग्स लेके आते हैं। ये मग्स आपके सामने रखे हैं जिस तरह के, इसी तरह के कुछ वो अलग अलग तरह के मग्स लेके आते हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये एक प्लेन मग है, ये एक थोड़ा सा चमकीला मग है, ये ग्लास मग है, तो इस तरह की कार्विंग वाला मग है। तो इस तरह के कुछ मग्स वो ट्रे में लेके आते हैं और कॉफी ऑफर करते हैं सबको। सभी लोग अपने अपने फेवरेट मग्स उठा लेते हैं और कॉफी सिप करना शुरू करते हैं। फिर वो पीते पीते एक दूसरे को देखते हैं कि किसने कौन सा कप लिया है, और वो कप के ऊपर देख रहे हैं किसके पास कौन सा कप आया, खूबसूरत आया या कौन सा चमकीला कप आया। तो तभी टीचर, वो शिक्षक, ये सारी बातें नोट कर रहे होते हैं और वो अपनी बातचीत शुरू करते हैं। कहते हैं कि आज मैं तुम लोगों को एक और शिक्षा देना चाहता हूँ। वैसे तो तुम लोग सब शिक्षित हो चुके हो और अपने अपने कैरियर और अपने अपने जीवन में अच्छी जगह पे पहुंच चुके हो, लेकिन आज मैं एक और शिक्षा तुम्हें देना चाहता हूँ। और वो शिक्षा है इन कप्स के बारे में। ये तुम लोग के हाथ में जो तुम लोग कॉफी पी रहे हो, ये इन कॉफी मग्स के बारे में है। और वो शिक्षा ये है कि ये जो मग्स हैं, हम सबको लगता है जब तुम लोगों ने मग्स उठाए तो सभी लोगों ने अपने हिसाब से बेस्ट मग चूज करा, और फिर बाद में ये देख रहे थे कि मेरा मग इसके मग से ज्यादा बेहतर तो नहीं है। कहते हैं हमारे जीवन में भी यही होता है। एक्चुअल में उन्होंने एक सवाल ये पूछा अपने छात्रों से कि अगर ये मग सारे एक जैसे होते तो उनको संकोच नहीं होता, लेकिन संकोच क्यों हुआ, उठाते समय क्यों सोचना पड़ा, क्योंकि अलग अलग थे। तो उन्होंने ये पूछा कि इसके अंदर जो कॉफी मैंने सबको दी है वो तो एक जैसी है। सबने कहा हाँ बिल्कुल एक ही जैसी कॉफी है। तो क्या ये जो मग्स हैं अलग अलग तरीके के, क्या ये कॉफी के स्वाद या उसकी गुणवत्ता में कोई अंतर ला रहे हैं? तो सभी छात्रों ने कहा नहीं सर, कोई अंतर नहीं ला रहे, कॉफी तो एक ही जैसी रहेगी, कॉफी विल रिमेन सेम। तो कहते हैं यही तुमको अपने जीवन में सीखना है कि जो तुम्हारी जिंदगी है, जो तुम्हारी लाइफ है, जो तुम्हारा जीवन जो तुम जी रहे हो, वो एक्चुअल में कॉफी है। और जिन चीजों से तुम घिरे हुए हो, वो वस्तुएं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा कैरियर, तुम्हारा शान, रुतबा, स्टेटस, ये सारे कप्स हैं। और परेशानी यहाँ पे तीन चीजों से शुरू होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये स्टोरी तीन चीजों के बारे में बात कर रही है, और वो तीन चीजें हैं कंपैरिजन, प्रायोरिटीज एंड चॉइसेस। सो लाइफ इज ऑल अबाउट थ्री थिंग्स। वंस अगेन आई विल रिपीट, मैं रिपीट करूंगा, कंपैरिजन, प्रायोरिटीज एंड चॉइसेस। और इस कहानी से संदेश ये मिलता है कि कॉफी एक होने के बावजूद हम
कप पे हमारा सारा ध्यान, हमारा सारा कंसंट्रेशन कप यानी बाहरी आवरण की तरफ होता है कि हमारे कपड़े कैसे हैं और अगले का वेशभूषा कैसी है, हम किस गाड़ी से उतर रहे हैं और अगला कौन सी, मेरा मित्र कौन सी गाड़ी से आ रहा है, मैं किस घर में रहता हूं 1 BHK में और वो शायद बैंगलोर में रह रहा है, मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूं उसका इंडिपेंडेंट हाउस है। वी कंपेयर ऑल द टाइम, और ये जो कंपैरिजन है यहीं से शुरुआत होती है नेगेटिव चीजों के आने की, क्योंकि कंपैरिजन पॉजिटिव होना बड़ा मुश्किल होता है कई बार, आमतौर पे ये नेगेटिव हो ही जाता है कि मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी से छोटी क्यों है, मेरा घर उसके घर से छोटा क्यों है। और जैसा हमारा कंपैरिजन होता है, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ध्यान सुनिएगा, जैसा हमारा कंपैरिजन होता है वैसी हमारी प्रायोरिटी सेट हो जाती हैं। तो हमारी प्रायोरिटी कॉफी नहीं रहती है, कप हो जाती है। हम किस कप में कॉफी पीना चाहते हैं, हम किस गाड़ी में ऑफिस जाना चाहते हैं, हम किस घर में रहना पसंद करेंगे, हमारी प्रायोरिटीज वैसे ही होने लगती है। और उसी के हिसाब से द थर्ड थिंग, वी मेक चॉइसेस। अब हमारी चॉइस ये है कि मुझे इसी तरह के कैरियर में, इसी तरह के जॉब को चूज करना है, इस तरह की गाड़ी को चुनना है, इस तरह के घर में रहना है, इस तरह के कपड़े। सो बाय कंपैरिजन, जो हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं तो हमारी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, हम जीवन की जो मूलभूत खुशियां हैं ना उनसे दूर हो जाते हैं दोस्तों। हम कॉफी का स्वाद लेना भूल जाते हैं और हम कपों में, अलग अलग तरह के कप्स में उलझ के रह जाते हैं। कॉफी जो असली तत्व है जीवन का, वो है खुशी, वो है हेल्थ, वो है हमारा परिवार, वो हमारे हैं संबंधी, हमारे माता पिता, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे। ये कॉफी है एक्चुअल में, हमें इंजॉय इसको करना है, छोटी छोटी खुशियों को। और हम उलझ के रह जाते हैं कंपैरिजन में। वी कंपेयर जॉब्स, वी कंपेयर स्टेटस, वी कंपेयर आवर नॉन लिविंग थिंग्स, एंड वहां पे हमारा दुख जो है मन में आना शुरू होता है कि हम इतने कम स्टेटस पे हैं, वो किस स्टेटस पे चला गया है। सो हम इंजॉय करना बंद कर देते हैं उस कंपैरिजन से जो कि नेगेटिव हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं अगली बार जब आप कॉफी पीने जाएंगे तो आप कॉफी की क्वालिटी पे ध्यान देंगे, मग पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट लाइफ इटसेल्फ, इट्स नॉट अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स। तो घर घर के रहने वालों से बनता है, वो कितना बड़ा और कितना विशाल है इस पे डिपेंड नहीं करता, खुशियां रहने वालों से आती हैं। सो अगर आप अपने काम से खुश हैं तो वो काम चाहे छोटा हो, वो बड़ा हो, वो किसी भी लेवल का हो, एक कारपेंटर भी अपने काम को खत्म करके उतना ही खुश होता है क्योंकि उसे संतुष्टि मिलती है। तो वो जीवन में संतुष्टि जो है वो आना बहुत जरूरी है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और छोटे छोटे पल और जो मोमेंट्स हैं उनको एंजॉय करना बहुत जरूरी। तो मैं उम्मीद करता हूं ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपको लगता है ये कहानी अच्छी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी, एक नए रोचक तथ्य के साथ। तो आज का सफर यहीं तक। सो थैंक यू सो मच इस कहानी को सुनने के लिए। धन्यवाद। बाय बाय।